एवरीवन, जेई एडवांस के पीवाईक्यू सीरीज में आज हम करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के पीवाईक्यूज। अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जेई वन की एप्लीकेशन अब तक डाउनलोड नहीं किया तो उसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं जिससे आप अपनी जेई प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस 2020 का एस ब्लॉक का क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। Which of the following liberates O2 upon hydrolysis? इसमें से कौन है जो कि हाइड्रोलिसिस पे O2 लिबरेट करेगा। अब अगर बात करते हैं Pb3O4 की, तो ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। कैसा है? मिक्स्ड ऑक्साइड है। मिक्स्ड ऑक्साइड किस चीज का है? जनरली मिक्स्ड ऑक्साइड्स जो होते हैं वो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे यहाँ पे ये PbO और PbO2 का, जिसमें लेड अपने +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। लेकिन ये कैसा होता है, ये पानी में सोल्यूबल नहीं होता, और पानी में इसकी लो सोल्युबिलिटी की वजह से जो हाइड्रोलिसिस है वो नहीं हो पाती। इट लिमिट्स देयर हाइड्रोलिसिस, मतलब Pb3O4 की हाइड्रोलिसिस जो है उस पे लिमिट लग जाती है ड्यू टू इट्स लो सोल्युबिलिटी। अगर हम KO2 की बात करें विच इज अ सुपर ऑक्साइड, देन ये पेरोक्साइड। तो ये सिंपल एनसीईआरटी की रिएक्शन है एस ब्लॉक की, जिसमें क्लियरली ये रिएक्शंस में मेंशन्ड है कि जब हम सुपर ऑक्साइड्स की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ऑक्सीजन लिबरेट होती है, जबकि हम जब पेरोक्साइड्स की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो सिंपली आपकी जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है सिर्फ वो लिबरेट होता है एज बाय प्रोडक्ट। हम यहाँ देख सकते हैं, इधर मैंने एनसीईआरटी का स्निप लगाया है तो इजीली हम ये चीज देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे जो आपका सुपर ऑक्साइड, ये देखिए यहाँ सुपर ऑक्साइड है, इसके हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? O2 along with H2O2, O2 along with, ये देखिए ये O2 आपको मिल गया along with H2O2। लेकिन जब आप किसके हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, आप पेरोक्साइड्स के करवा रहे हो, तो आपके प्रोडक्ट्स में एक तो हाइड्रोक्साइड्स मिल रहे हैं, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल रहा है, O2 नहीं मिल रहा है, तो ये हाइड्रोलाइज होता नहीं है। ये सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड में देखो आप, सुपर ऑक्साइड के अंदर O2 रिलीज हो रहा है, और फिर उसके बाद है ये आपके पेरोक्साइड्स। तो पेरोक्साइड्स में आप देखो, पेरोक्साइड्स के केस में ना H2O2 के साथ O2 रिलीज नहीं हो रहा है। तो एक फैक्चुअल चीज है, याद रखने वाली चीज है, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती हैं काफी चीजें जो हमें याद रखनी पड़ती हैं, और ये तो एनसीईआरटी की चीज है तो हमें याद रखनी भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जेई एडवांस 2022 का एस ब्लॉक का ये क्वेश्चन, लिस्ट 1 कंटेन्स कंपाउंड्स एंड लिस्ट 2 कंटेन्स रिएक्शन। अब आपको एक अप्रोप्रिएट मैच उसमें ढूंढना है, तो एक काम हम करते हैं, सबसे पहले रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे यहां अगर हम देखें, पहली रिएक्शन जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे रखा है, किसके साथ में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो इसमें बनेगा मैग्नीशियम का तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा और पानी बन जाएगा। अगर हम इस रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इन रिएक्शन को कंप्लीट कर रही हूँ। अगर मैं यहां देखूं तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और बेरियम सल्फेट के साथ H2O2 बन जाएगा। अगर हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं तो कैल्शियम का तो बन जाएगा क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम का बन जाएगा क्लोराइड, और मैग्नीशियम का बन जाएगा हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ये जो बेरियम ऑक्साइड वाली है, बेरियम के ऑक्साइड को अगर हम HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो बेरियम का बन जाएगा क्लोराइड BaCl2, ठीक है, BaCl2 बन जाएगा, और साथ में बन जाएगा आपका H2O2, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैल्शियम के ही हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है CaCO3, और CaCO3 के साथ जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो पानी बनता है, ठीक है। अब ये रिएक्शंस मैंने कंप्लीट कर दी हैं, अब हम इनका करेक्ट मैच ढूंढते हैं। तो देखिए आपका जैसे H2O2 है, वो कौन से रिएक्शन में मिल रहा है आपको मिल रहा है Q में, तो आपका फर्स्ट का Q होना चाहिए, तो फर्स्ट के Q के हिसाब से B और C एलिमिनेट हो गए, अब A और D में से हमको चुनना है, ठीक है। फिर अगर अपन देखें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो हमें R में मिल रहा है, यानी कि आपके फर्स्ट के लिए आ जाएगा Q, ठीक है, सेकंड के लिए आ जाएगा R। बेरियम क्लोराइड की बात करें तो ये आ जाएगा हमारा S, और कैल्शियम कार्बोनेट की अगर अपन बात करें तो ये किस में बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट अपने P और T दोनों में बन रहा है, P या फिर T दोनों में बन रहा है, ठीक है। तो अब करेक्ट चॉइस QRSP या QRST हो सकती है, तो QRSP और QRST में आपका D उस हिसाब से एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो रहेगा, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम जेई 2022 एंड बी। यहाँ पे एक चीज मेरे को करेक्शन करनी है, ये H2O2 बनता है, जो बेरियम क्लोराइड बनता है, बेरियम क्लोराइड के साथ यहाँ पे H2O2 का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये जो ऑप्शन है
जिसमें आपका H2O2 दे रखा है 1 के साथ, तो 1 के साथ में आपका S कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस हिसाब से D वुड बी द अप्रोप्रिएट चॉइस अगेन। ठीक है, तो दैट्स इट। एंड अगर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी बेटा यूनिवर्सल पास के बारे में, कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को JEE टीम के साथ जीना चाहते हैं तो आपके टारगेट ईयर के हिसाब से आप यूनिवर्सल पास ले सकते हो, जिसमें आपका जो भी कोर्स रहेगा, लर्निंग कोर्स, जिसमें आप चीजें सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, मेंस एंड एडवांस लेवल टेस्ट्स देते हो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस विच इज डन इन द क्लासेस। फिर आप रिवीजन के, जैसे आपका टारगेट ईयर 27 है या 26 है, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं आता तब तक जितने भी रिवीजन कोर्सेज हम लोग लॉन्च करते हैं उसको आपको अलग से परचेज नहीं करना होता, उसकी एक्सेस आपको साथ के साथ मिलती जाती है। सिमिलरली हमारे JMPP रीलोडेड एंड जाप यानी कि जे एडवांस प्रेडिक्टर पेपर, ये सब चीजें आपको मिलती चली जाएंगी, मतलब आपको अलग से इसकी एक्सेस लेने की जरूरत नहीं है। क्या लेते हैं अगर आप यूनिवर्सल पास। लेकिन अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप इन्फिनिटी बैच का भी हिस्सा बन सकते हैं। देखो ड्रॉपर हो तो इसका तो बनोगे तो फिर आपको आगे कुछ हेडेक है ही नहीं। अगर आप ड्रॉपर और अपने यूनिवर्सल पास ले लिया, अपने टारगेट ईयर का ले लिया, जैसे आपका टारगेट ईयर 2026 है, आपने उसका ले लिया, तो आप उस दौरान रिवीजन, लर्निंग, टेस्ट जो भी आएंगे हमारे कोर्सेज, आप उसका एक्सेस आपको मिलता जाएगा। लेकिन अगर आप इन्फिनिटी लेते हैं तो आप एक लर्निंग बैच का हिस्सा बनते हैं। इन्फिनिटी इज अ लर्निंग बैच, ठीक है, जिसके अंदर आपको पूरी लाइव क्लासेस, मेंस एंड एडवांस लेवल टेस्ट, उसके साथ में डीपीपीस के वीडियो सॉल्यूशंस, वो सारी चीजों का एक्सेस मिलता है। एनर्जी मींस आप 11th में अगर आए हैं और हमारे साथ अपनी 11th 12th की जर्नी के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से JEE को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप एनर्जी का हिस्सा बने। और अगर प्रोडिजी का हिस्सा बनते हैं, मतलब आप 12th में आए और JEE प्रिपेयर कर रहे हैं, 12th अपियरिंग है, मतलब 12th देने वाले हैं, साथ में JEE देने वाले हैं, तो आप प्रोडिजी का हिस्सा बन सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।